हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से 10वीं वर्ग के सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने बालक शब्द रूप पढ़ाए थे और कुछ होमवर्क भी दिए थे कि गज पे लिखने के लिए दिए थे, शायद आप लोग लिखे होंगे। तो गज पर जो लिखने दिए थे उस पे जो रूप होगा क्या होगा, आप लोग अगर लिखे हैं तो मिलाइएगा। गजह गजो गजाह, गजम गजो गजान, गजेन गजाभ्याम गजे, गजाय गजाभ्याम गजे भ्यः, गजस्य गजात होगा, गजात गजाभ्याम गजेभ्यः, गजस्य गज्यो गजानाम, गजे गज्यो गजेसु, हे गजय हे गजो हे गजा। इस पे जस्ट बालक शब्द रूप पर ही है, उससे अलग नहीं है। तो आज हम जो लेके आए हैं कारक से संबंधित सूत्र। कारक 8 है, 8 से संबंधित जो सूत्र होता है वो सूत्र लेकर आए हैं। तो पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, ये सूत्र हुआ। आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, कर्तरी प्रथमा सूत्र का साधारण व्याख्या करें। तो कर्तरी प्रथमा का जो होता है ये सूत्र कहता है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लिखते हैं कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा, यथा मतलब होता है जैसे। जैसे रामः पठति, रामः पठति, क्या हो जाएगा इसका हिंदी? राम पढ़ता है। जैसे होगा सीता पुष्पम आनयति, सीता फूल लाती है। लाती 2 से 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग, चलिए संस्कृत पहले लिखेंगे ना। ते पठन्ति, वे लोग पढ़ते हैं। राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। क्या हो जाएगा? राम घर जाता है। कितना एग्जाम्पल होगा? 1 2 3 4 हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा जो है हमारा ये हुआ कर्तरी प्रथमा, तो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र का साधारण व्याख्या करें, दे देगा आपको। तो इसका जो लिखिएगा कर्म कारक में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति व्यक्ति का प्रयोग
होता है। यथा, था मतलब जैसे, जैसे राम फल खाता, रामः फलम खादति, खादति, तो क्या हो जाएगा, राम फल खाता है, राम फल खाता है। दूसरा लीजिए, सह ओदनम, ओदनम खादति, तो वह भात खाता है, भात खाता है। उसी प्रकार अगला ले लेते हैं, तो, तो पुस्तकम, पुस्तकम पठतः, वे दोनों, वे दोनों पुस्तक, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। राम मिष्टान्नम खादति, राम मिष्ठान्नम मतलब मिठाई होता है। चलिए 3 एग्जाम्पल दिए, इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, आप इसको नोट करते जाइएगा। कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पठति सीता पुष्पम आनयति ते पठन्ति रामः गृहम गच्छति। उसी प्रकार है, दूसरा है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र का साधारण व्याख्या करें, आपको दे देगा। साधारण व्याख्या का मतलब हुआ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित लिखना। तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः फलम खादति, राम फल खाता है। सह ओदनम खाती, वह भात खाता है। तो पुस्तकम पठतः, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। चलिए ऊपर से मिटाते हैं। बहुत बड़ा वाला, तो ले लेते हैं सह, सॉरी एक एग्जाम्पल देते हैं। रामः दुग्धम पिबती, यानी क्या हो गया, राम दूध पीता है, राम दूध पीता है। 4 हो गया। चलिए अब इसको भी मिटा देते हैं, फिर से हम अगला लिखते हैं, तो हो जाएगा 2 हो गया। तीसरा होगा, तीसरा हो गया करनी तृतीया। आपको दे देगा करनी तृतीया सूत्र का साधारण व्याख्या करें। करनी तृतीया, करनी तृतीया, ओ मिस्टेक हो गया। करनी तृतीया यानी ये हो गया करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे करण कारक में, कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यथा, जैसे में ले लीजिए, मैं कलम से लिखता हूँ, अहम
कलमैन लिखामी, इसका हिंदी हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ। दूसरा ले लेते हैं, हम लोग मुंह से बोलते हैं या राम हम लोग देते, चलिए वयम मुखेन, मुखेन मतलब मुंह से, वदामः तो हम लोग मुंह से बोलते हैं, बोलते हैं। अगला ले लेते हैं, शिक्षकः पुस्तकेन पाठयति, यानी शिक्षक किताब से पढ़ाते हैं। शिक्षकः पुस्तकेन पाठयति, शिक्षक पुस्तक से पढ़ाते हैं। एक और दे, 1 2 3 हो गया। तो ले लीजिए, हम लोग पैर से चलते हैं, वयम दोनों पैर से चलते हैं तो पादाभ्याम हो जाएगा, वयम पादाभ्याम। चलामः, इसका हिंदी ऊपर लिख रहे हैं, हम लोग पैर से चलते हैं, हम लोग पैर से चलते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा, हम लोग पैर से चलते हैं, चलते हैं। 3 हो गया। अब चौथा जो आएगा, संप्रादाने चतुर्थी, यानी संप्रादान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। तो लिखना है चौथा, संप्रादाने चतुर्थी, यानी संप्रादान कारक में, दान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे ले लीजिए, माँ बच्चों के लिए दूध लाती है, मातु या मातृ भी लिख सकते हैं, बाल का लड़कों के लिए हो गया ना, हाँ ठीक है, रहने दीजिए, बालक लड़कों के लिए, बाल का सिंपल लीजिए, स बाल का भोजनम आनयति, यानी वह लड़का के लिए भोजन लाता है, वह लड़का के लिए भोजन लाता है, लाता है। उसके बाद लीजिए, राम
बालका पुस्तकम आनयति, यानी राम लड़का के लिए या बालक के लिए पुस्तक लाता है। और दो एग्जाम्पल और दें तो हो जाएगा राम बालका ओदनम आनयति, राम लड़का के लिए भात लाता है। तो हो गया। तो आगे जो है अभी 4 हुआ है, 4 इस कारक का होगा और उसके बाद और इससे औटी जो है जो कि पूछा जाता है प्रत्येक बार परीक्षा में पूछा जो जाता है, तो वो सब भी हम सूत्र टोटल लिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो सूत्र समझाए आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो पीछे करके फिर से देखिएगा और इन सूत्रों का आप नोट बनाते जाइएगा। हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 दिए हैं, लेकिन आप इसमें 2-4 एग्जाम्पल और दे के लिखिएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके अगले पार्ट 4 बचा हुआ 4 लेके आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल नॉलेजपुर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।